बिहार का बहुत उपहास उड़ाया, लेकिन सच कहता हूं, जो बिहार ने इस देश को दिया वो बहुत अनमोल। ये इंदौर, जहां पारंपरिक कवि सम्मेलन होते हैं, ये प्राचीन परंपरा रही है। क्या देते हैं साहब हम कवियों को? आप तालियां बजाते हैं, कल भूल जाएंगे, सदियों से यही होता आया है। हमारी बिहार की माटी का एक गौरव, जिसने सारा जीवन देश के लिए लिखा, लिखते लिखते मर गया। क्या दिया उस देश ने इसको? पिछले दिनों उसकी बूढ़ी मां को सामान सहित घर से बाहर निकाल करके फेंक दिया गया, देश मौन रह गया। उस बिहार की पीड़ा को गाता हूं, सुनना में तरह आपने जवाब। मुझको चाह नहीं मैं प्रेमी दीवानों पर गीत लिखूं, वो महाकवि जिसकी कालजयी रचना 40 करोड़ों को हिमालय ने पुकारा, पराधीन ना हो जाए गंग की धारा, जिसको सुनकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में कसम खाई थी, चाहे हमको जितना बड़ा बलिदान देना पड़े हम देंगे, लेकिन चीन से 1 इंच जमीन वापस लेकर के रहेंगे। क्या दिया इस देश ने? वो पीड़ा गाता हूं, सुनना। जिन्होंने आवाज दी थी, कविता उसको समर्पित करता हूं। मुझको चाह नहीं मैं प्रेमी दीवानों पर गीत लिखूं, मुझको चाह नहीं मैं प्रेमी दीवानों पर गीत लिखूं, सुरा सुंदरी पर साकी पर मैं खानों पर गीत लिखूं, रखकर कलम में गिरवी जाकर सत्ता के दरबार बिकूं, तभी दूरदर्शन पर आकर देश को मैं एक बार दिखूं। कविता है वो अमरदान जिसका प्रतिदान नहीं होता, कविता है वो अमरदान जिसका प्रतिदान नहीं होता। क्यों सच को सच लिखने वालों का सम्मान नहीं होता, क्यों सच को सच लिखने वालों का सम्मान नहीं होता। शब्दों का प्रहरी हूं, शब्दों का करता व्यापार नहीं, शब्दों का प्रहरी हूं, शब्दों का करता व्यापार नहीं। करूं आरती सत्ता की झूठी मुझको स्वीकार नहीं, मैं वो कवि नहीं जो जाकर बिकता हो बाजारों में, जो करता हो कलम का सौदा गिने चुने परिवारों में। बनना है आसान, कवि का धर्म निभाना मुश्किल है, किसी कवि के लिए कलम का कर्ज चुकाना मुश्किल है। मुझे गर्व है मैं भूषण के कवि हृदय का अनुयायी, मेरी कविताओं में जिंदा सदा रहेगा वरदाई। बिका नहीं ना झुका कभी ना किया कभी समझौता है, बिका नहीं ना झुका कभी ना किया कभी समझौता है। मेरे लिए मेरी कविता पूजा है, कलम देवता है, मेरे लिए मेरी कविता है, कलम देवता है। यदि चाहूं तो लिख सकता हूं मैं भी प्रेम प्रसंगों पर। क्या कमी है साहब मुझ में? भगवान ने सब कुछ दिया, लेकिन क्या करूं, जब भी लिखने बैठता कलियां भ्रमर पर आग, शब्द सुलगने लगते हैं कलम उगलती आग। मेरा मानना है घर के किसी कोने में कोई लाश पड़ी हो, वहां खुशियों को चिराग जलाई नहीं जा सकते। तब उस पीड़ा को गाता हूं आज देश में कि यदि चाहूं तो लिख सकता हूं मैं भी प्रेम प्रसंगों पर, यदि चाहूं तो लिख सकता हूं मैं भी प्रेम प्रसंगों पर। चांद के साथ चमकने वाले इंद्रधनुष के रंगों पर, अंगड़ाई ले रही यामिनी की उन्मुक्त उमंगों पर, रूपवती के नयनों पर उसके मादकते अंगों पर। चोली के पीछे क्या है लिखना कोई गान नहीं होता, क्यों सच को सच लिखने वालों का सम्मान नहीं होता, क्यों सच को सच लिखने वालों का सम्मान नहीं होता। सभ्यताओं का मंदिर टूटा परंपराएं चूर हुई, सभ्यताओं का मंदिर टूटा परंपराएं चूर हुई। पश्चिम का नंगापन लिखने को कल में मजबूर हुई, चांदी के सिक्के दिखलाकर लिखवाए चुम्मा चुम्मा, चांदी के सिक्के दिखलाकर लिखवाए चुम्मा चुम्मा। इलू इलू उई अम्मा या जुम्मा जुम्मा, ऐसे गीत विधानसभा में भी जब गाए जाते हो, इन गीतों के ऊपर नंगे नाच कराए जाते हो। वहां आंधियों में क्या हासिल होगा दीप जलाने से, क्या होगा अंधी सत्ता को ये दर्पण दिखलाने से। मर जाए जिसकी संस्कृति उसका उत्थान नहीं होता, मर जाए जिसकी संस्कृति उसका उत्थान नहीं होता। क्यों सच को सच लिखने वालों का सम्मान नहीं होता। जिन्होंने देश के लिए लिखा उनके घर जली नदी वाली, जिन्होंने देश के लिए लिखा उनके घर जली नदी वाली। सत्य के पथ पर चलने वालों ने कब देखी खुशहाली, मुक्तनाद जो राष्ट्र पूर्वजों को देता खुलकर गाली। मुक्तनाद उस संस्था का नाम है जिसने फैजाबाद के मुशायरे में बड़े बड़े पोस्टर लगा करके सीता को राम की बहन बताने की कोशिश की थी। पीड़ा होती है कहते हैं, उस समय मानव संसाधन विकास मंत्री थे अर्जुन सिंह, उन्होंने उस संस्था को 35 लाख रुपए का पुरस्कार दिया था। तब उस पीड़ा को गाता हूं जिन्होंने दे। और दूसरी तरफ आजादी के लिए फांसी का फंदू चूमने वाला पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जिसकी बहन दिल्ली की गलियों में चाय की दुकान पर झूठे कप धोकर के पेट भरती रही, जब मरी तो उसको कफन नसीब नहीं हुआ। उस देश में पीड़ा गाता है
जिन्होंने देश के लिए लिखा उनके घर जली नदी वाली, जिन्होंने देश के लिए लिखा उनके घर जली नदी वाली। सत्य के पथ पर चलने वालों ने कब देखी खुशहाली, मुक्तनाद जो राष्ट्र पूर्वजों को देता खुलकर गाली, सत्ता उनको अभिनंदन में देती सोने की थाली। देशभक्त कवियों का वहां कोई स्थान नहीं होता, क्यों सच को सच लिखने वालों का सम्मान नहीं होता, क्यों सच को सच लिखने वालों का सम्मान नहीं होता। मातृभूमि के प्रति समर्पित जिन कवियों की रही कलम, मातृभूमि के प्रति समर्पित जिन कवियों की रही कलम, जो कहते थे एक कलम के लिए है 10 जीवन भी कम, किए जिन्होंने स्वतंत्रता की देवी को अर्पित तन मन, किंतु ने अपने ही देश में मिल ना पाया एक कफन। शर्म करो ये कहने वालों, केवल हम शर्मिंदा हैं, आज भी ऐसे एक नहीं अनगिनत उदाहरण जिंदा है, जिस घटना पर कभी किसी ने लिखना उचित नहीं माना। एक दिवंगत महाकवि की मां का दर्द न पहचाना, अमृत पीने वालों से अब क्यों विषपान नहीं होता, अमृत पीने वालों से अब क्यों विषपान नहीं होता, क्यों सच को सच लिखने वालों का सम्मान नहीं होता। जिसको देकर सरस्वती ने मानो एक वरदान दिया। कौन था वो महाकवि? पीड़ा गाता हूं, उस कवि को आपने कहीं सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा। मेरी जिस पंक्ति में उस महाकवि का स्मरण आ जाए, उसके सम्मान में जितनी तालियां बजाएं कम होंगी, निवेदन करता हूं। जिसको देकर सरस्वती ने मानो एक वरदान दिया, जिसकी कविताओं ने हमको देशभक्ति का ज्ञान दिया। ना स्थान मिला जीते जी ना उसको सम्मान मिला, ना स्थान मिला जीते जी ना उसको सम्मान मिला। मर जाने के बाद भी उसको मिला तो बस अपमान मिला, मर जाने के बाद भी उसको मिला तो बस अपमान मिला। पल पल मौत की बाट जो होती आज भी उसकी माता है, पल पल मौत की बाट जो होती आज भी उसकी माता है। उसका भाई रिक्शा होकर के मजबूर चलाता है। प्रश्न बिहार विधानसभा में पूछा, उत्तर मौन था। स्पीकर गुलाम सरवर का ये कहना वो कौन था? अपनी अमर लेखनी को तलवार बनाने वाला वो, खुद को जला जला कर देश को देता रहा उजाला जो। उठो हिमालय ने 40 करोड़ों को ललकारा है, पराधीन होने वाली फिर से गंगा की धारा है। भारत की सीमा पर चीन की सेनाओं का साया था, राष्ट्र कवि क्यों नहीं बना जिसने तब देश जगाया था। सुप्त शिराओं को जिसके गीतों ने सदा रवानी दी, अपनी काल की कविताओं को जिसने नई जवानी दी। सूर्य अस्त हो चुका है लेकिन जिंदा उसकी लाली है, सूर्य अस्त हो चुका है लेकिन जिंदा उसकी लाली है। वो बिहार का एक रत्न गोपाल सिंह ने पाली है, वो बिहार सूर्य अस्त हो चुका है लेकिन जिंदा उसकी लाली है। वो बिहार का एक रत्न गोपाल सिंह ने पाली है। कभी भी ऐसे सत्य के दिन कर का अवसान नहीं होता, कभी भी ऐसे सत्य के दिन कर का अवसान नहीं होता। क्यों सच को सच लिखने वालों का सम्मान